हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी हैप्पी। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इम्परेटिव सेंटेंसेस, इनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। ये आज्ञा सूचक वाक्य जिनमें आज्ञा दी जाए, इनको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इनमें क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग इसका रूल होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को अर्थानुसार, जैसा वाक्य का अर्थ हो अर्थानुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड। वैसे फॉरवर्ड निगेटिव के लिए प्रयोग किया जाता है, फॉरवर्ड आदि का प्रयोग कर देते हैं, आदि का प्रयोग किया जाता है। ये फर्स्ट रूल हुआ। तो इसका डायरेक्ट मान लीजिए कोई है, जैसे डायरेक्ट है, ही सेड टू हर, कामा इन्वर्टर कामा, गो अवे लिखा है, गो अवे फुल स्टॉप उनका बंद, यानी कि उसने उससे कहा गो अवे, चली जाओ। तो जाने का आदेश दिया है। तो इससे इस वाक्य से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है उसने जाने के लिए आदेश दिया है, यानी कि ऑर्डर किया है। क्या किया है? ऑर्डर किया है। तो यहाँ पर ये जो सेड टू है, इसको यहाँ पर ऑर्डर्ड हो जाएगा, यानी कि ही ऑर्डर्ड हर। और कामाज हटा करके क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कामाज हटाकर टू लगा दिया जाता है, टू लगा दिया जाता है। दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ये होगा। तो इसमें इसका इनडायरेक्ट जो बनेगा वो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड हर। ही ऑर्डर्ड हर, कामाज हटाएंगे टू लगा देंगे और क्रिया गो अवे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा उसने उसे जाने का आदेश दिया, हर उसने उसे जाने का आदेश दिया, तो ये हो जाएगा। तो कामाज हटा करके टू लगाना है और वाक्य में जैसा भाव हो उसके स्थान पर ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देना है। और जैसे कोई निगेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट है कोई, राम said to him do not waste your time, फुल स्टॉप इनवर्ट का बंद है। अब इसमें राम ने उससे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो अपना समय बर्बाद मत करो। तो इसके लिए उसने क्या किया है, एक एडवाइस दी है, सलाह दी है। तो इसको हम दो रूपों में बना सकते हैं। एक तो इसका इनडायरेक्ट ये बनेगा कि डू नॉट है, निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं, कामा हटाकर नॉट टू का प्रयोग किया जाएगा।
निगेटिव सेंटेंसेस में कामाज हटाकर नॉट टू प्रयोग किया जाता है, नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इनडायरेक्ट जो बनेगा वो हो जाएगा राम। अब उसने क्या किया, एडवाइस दिए तो राम एडवाइड हिम, राम ने उसे सलाह दी क्या करने की, नॉट, यहाँ पर डू डज डिड जो भी होगा वो सब हट जाएगा, नॉट टू बेस्ट। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, योर जो है योर सेकेंड पर्सन है, तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं, तो योर सेकेंड पर्सन को इस हिम के अनुसार चेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हिम जो है हिम के अनुसार हिज हो जाएगा, हिज टाइम, फुल स्टॉप। राम ने उसे अपना टाइम बर्बाद ना करने की सलाह दी। और इसको अथवा में इस तरह से बना दिए थे हम, फॉरवर्ड का प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाया जाएगा। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, राम फॉरवर्ड हिम टू वेस्ट हिज टाइम, फुल स्टॉप। अब फॉरवर्ड मीन्स होता है मना किया, तो राम ने उसे अपना समय नष्ट करने से मना किया। ये टू जो है इन्फिनिटिव के रूप में आता है, यानी कि ना नीने का प्रयोग दर्शाता है। तो राम ने उसे अपना टाइम नष्ट ना करने की सलाह, नष्ट करने से मना किया, तो फॉरवर्ड मीन्स मना करना हो जाता है। तो इस तरह से यदि यहाँ पर नॉट टू का प्रयोग करेंगे तो वाक्य का जो भाव होगा वो लिख देंगे, और यदि फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं तो यहाँ पर टू लगा करके डायरेक्ट सेंटेंस को बना देंगे इनडायरेक्ट में। तो ये दूसरे प्रकार से इनडायरेक्ट इस रूप में बनेगा। और इसमें एक नियम ये और आता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम, प्लीज, काइंडली आदि का प्रयोग किया गया है, तो उनको हटा करके रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। ये 2 नंबर बात हुई, और अब है 3 नंबर बात, काइंडली सर, मैडम, जेंटलमैन, प्लीज आदि शब्दों को हटा दिया जाता है तथा सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे डायरेक्ट वाक्य है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड। अब यहाँ पर से प्लीज जो शब्द है ये हट जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी, टू हेल्प मी, यानी कि मैंने अपने मित्र से मेरी सहायता करने के लिए प्रार्थना की। तो इस तरह से ये रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा और ऐसे सेंटेंस बना देंगे। इसी प्रकार से यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव में नॉट टू का प्रयोग कर देंगे। जैसे कोई सेंटेंस है,
राम said to him, राम ने उससे कहा, क्या कहा, प्लीज डू नॉट लीव मी, फुल स्टॉप। नहीं, राम ने उससे कहा कृपया मुझे मत छोड़ो, कृपया मुझे मत छोड़ो। तो इसका इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा राम रिक्वेस्टेड हिम। अब ये निगेटिव है तो यहाँ पर प्लीज हटा देना है, वही नॉट टू का प्रयोग करना, नॉट टू लीव। और मी जो है फर्स्ट पर्सन है, जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, राम के अनुसार हिम में चेंज हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का नियम हुआ। इस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इसी प्रकार से भाव के अनुसार बदल देना, चेंज कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।